इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इस पर मोहर लग गई है और उपनेता जो हैं बिहार में बीजेपी विधायक दल के, वो विजय सिन्हा को चुना गया है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता, विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुन लिए गए हैं। तो क्या अब यही दोनों डिप्टी सीएम होंगे या फिर इनमें से एक कोई डिप्टी सीएम और एक किसी को स्पीकर का पद दिया जा सकता है? क्योंकि पिछली बार जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो विजय सिन्हा ही स्पीकर थे, आपको याद होगा। और ऐसे में एक बार फिर से सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और उपनेता जो है वो विजय सिन्हा को चुना गया है। अब बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो निकल रहे हैं नीतीश कुमार के आवास के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं हम अंकित गुप्ता का, जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तैयार कर ली गई है क्या अंकित? और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बिहार बीजेपी के नेता मीडिया के सामने, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बहुत मुमकिन है कि तस्वीर साफ हो पाए आगे सरकार की रूपरेखा क्या रहने वाली है। बीजेपी कुछ तस्वीर साफ करे कि आखिरकार क्यों एक बार फिर वो नीतीश कुमार जो बार बार धोखा देते हैं बीजेपी को, उनके साथ मिलकर सरकार बना रही है और सीएम भी उन्हीं को बना रही है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। बाद में देंगे स्टील फोटोग्राफर, प्लीज नीचे बैठे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर कर ले। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन सरकार से अभी जो भी स्टील कैमरा वाले हैं बैठ जाइए, वीडियो को लेने दीजिए, प्रिंट वाले बैठ जाइए, स्टील फोटोग्राफर बैठ जाइए। माइक जो है वो आप देख रहे हैं विनोद तावड़े के हाथ में है, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, और वहां पर गहमा गहमी जबरदस्त। एक बार फिर से जरा सुनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन सरकार से बाहर निकलते हुए अपने पद का इस्तीफा दिया। माननीय राज्यपाल जी ने उनका इस्तीफा स्वीकृत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे, उसके पश्चात विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन दमिन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार के बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहां एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदारी दी है, हमारे नेतृत्व सक्षम नेतृत्व, मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। तो बिहार बीजेपी दफ्तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सुनिए आपने, बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से साफ किया गया है कि महागठबंधन सरकार से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अब बीजेपी, जेडीयू, एनडीए मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रही है। ये सरकार वाली माला में घिरे हुए इस वक्त बीजेपी के नेताओं को आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी विधायक दल का नेता चुना गया है, साथ में विजय सिन्हा विधायक दल का उपनेता इनको चुना गया है। सरकार में दायित्व, सत्ता की जिम्मेदारी बीजेपी के कंधों पर, क्योंकि अब जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलानी है। बिहार के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया गया है, बीजेपी ने साफ किया। बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए फैसला लिया गया है, बीजेपी ने साफ किया। और इस फैसले का असर यह होगा कि 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी दावा कर रही है 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।